Hi everyone, let's discuss the business model of Polycab India Limited। तो सबसे पहला सवाल कि रेवेन्यू कहाँ से आता है इस कंपनी का। तो चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। ये है इसकी वेबसाइट और इसका बिजनेस मॉडल है कि ये वायर्स और केबल्स की सेल करता है और एफ एम ई जी गुड्स की सेल करता है। एफ एम ई जी गुड्स हो गए जो हमारे घर पे हम डेली के फैंस, लाइट्स, गियर बॉक्सेस, स्विच गियर्स, एम सी बीज, ठीक है। और दूसरा इसका सेगमेंट है केबल्स का, वायर्स और केबल्स का। वायर्स हम घर में यूज़ करते हैं, हम जहाँ पे भी आप बैठे होंगे इस टाइम आपके चारों वायर्स तो हैं ही हैं, और केबल्स भी, क्योंकि एनर्जी ट्रांसमिशन का और कोई वे नहीं है। तो वायर्स एंड केबल्स तो आपको पता ही है, और ये गुड्स है। और एक है इसका सेगमेंट ईपीसी। ईपीसी का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट से जो वायर्स हम लोग, सॉरी केबल्स, जो कॉन्ट्रैक्ट लेके जो हमें केबल्स बिछानी होती है। आप देखते हैं रोड्स के साइड्स में जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की अंडरग्राउंड केबल्स बिछानी है, या कुछ भी किसी भी तरह की केबल है ट्रांसफार्मर से लेकर आने वाली, तो वो ईपीसी सेगमेंट में आता है, ठीक है। अब इसका कितना परसेंट शेयर है? जो सबसे ज़्यादा जो मेजर शेयर आता है इसमें वायर्स और केबल्स का आता है रेवेन्यू में, जो कि लगभग 85-88% है। रिसेंट जो उन्होंने रिजल्ट्स दिया उसमें तो 88% था, बट ये 85-88 ऐसे वेरी कर जाता है। और उसके बाद आता है हमारा सेगमेंट एफ एम ई जी। एफ एम ई जी का शेयर है अराउंड 6%। और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स या एनी कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पे अंडरग्राउंड केबल बिछानी है या कुछ भी काम है इससे रिलेटेड, उसका शेयर जो है वो भी 5% के करीब है, ठीक है। तो ये तीन सेगमेंट्स हैं जहाँ से पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड को रेवेन्यू आता है, ठीक है। अब ये इंडिया की सबसे बड़ी वायर एंड केबल कंपनी है, और इसका हमने डिस्कस कर लिया कि इसके क्या प्रोडक्ट्स हैं। ये तीन सेगमेंट्स के अलावा और कुछ नहीं है, और ये तीन सेगमेंट्स में भी डोमेस्टिक और इंडिया में, सॉरी, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, मेजर जो है वो डोमेस्टिक है, और 6% के करीब इंटरनेशनल सेल्स है, जो कि अभी कम है, लेकिन उनके फ्यूचर प्लान्स हैं वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहाँ बिकता है। मतलब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि भैया ये खरीदता कौन है, क्या इनका चैनल नेटवर्क है, कैसे बिकता है, ठीक है। अब आप समझ ही रहे हैं कि आपके जब हम घर बनाते हैं तो वायर्स तो हमें लेनी है, तो इलेक्ट्रिकल शॉप्स पे से हम वायर्स लेते हैं, और सिमिलरली ये एफ गुड्स भी वहाँ से लेते हैं। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे गवर्नमेंट के साथ होते हैं, तो गवर्नमेंट हमें गवर्नमेंट के टेंडर्स आते हैं जो हम, जो पॉलीकैब भरती है, और उसे वहाँ से रिवॉर्ड होता है टेंडर। और सिमिलरली केबल्स भी फैक्ट्रीज हो गई आपके, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो गई जिन्होंने इतने फ्लैट्स बनाने हैं, या ऑफिसेज के लिए स्पेस बनाना है, या कुछ डेटा सेंटर डेवलप करना है, और एनीथिंग रिलेटेड टू इंफ्रा। कोई आपको हाईवे बनाना है, हाईवे पे लाइट्स लगनी है और वायर्स पूरे पूरे के पूरे हाईवे पे वो इंस्टॉल होनी है, तो ये सब जो है ये ऐसे जगहों पे बिकती है, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि ये रॉ मटेरियल क्या है, इसका बेसिक रॉ मटेरियल क्या है इन इस प्रोडक्ट का। इस प्रोडक्ट का बेसिक रॉ मटेरियल, आप भाई मेजरली हम वायर्स और केबल्स की बात करेंगे, क्योंकि उसमें मेटल यूज़ होता है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक है। और उसके ऊपर फिर प्लास्टिक कोटिंग हो जाती है, केबल के ऊपर भी और वायर्स के ऊपर भी। वो केबल्स के ऊपर थोड़ी सी अलग वे में बनती है, वायर्स तो सिंपल कॉपर के ऊपर पीवीसी जो कोटिंग होती है और वो बन जाती है, ठीक है। अब इसकी 27 फैक्ट्रीज है जहाँ पे ये बनता है पूरे इंडिया में। ये सबसे बड़ा एक कंपनी है जो सबसे बड़ा शेयर होल्ड करती है, और इन द सेल्स, मतलब इंडिया के मार्केट शेयर में 25, 26, 27% के आसपास ही जो है वो इनको मिलता है, पॉलीकैब को, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें ये इंडस्ट्री क्यों इतनी पसंद आ रही है, कि मतलब इसमें ऐसा क्या है जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और हमें इसे समझना चाहिए। क्योंकि हम लोग, क्योंकि ये तो हम ये क्वेश्चन आता है कि हम इसे कंसिडर क्यों कर रहे हैं।
उसका हम इसे इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए उसकी ग्रोथ जो होती है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। ठीक है, जब आपका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और आपके यहाँ सुविधाएं मिलती हैं, तो आप डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की तरफ जाते हैं। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का एक ये सब कैटेगरी जो है ये वायर्स और केबल्स है, जो कि मतलब एनी इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेस्ट अगर इसमें ये नहीं यूज़ होगी ना। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने का और कोई हमारे पास जरिया ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम वायर्स एंड केबल्स। और ये पॉलीकैब एक ट्रस्टेड नाम है जो कि सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है। तो जब एक एक चीज़ ने अपने आप को इतना बड़ा कर लेता है तो उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है। और रहा इस इंडस्ट्री की बात, तो इस इंडस्ट्री का 9 से 14% CAGR से ग्रोथ प्रिडिक्टेड है कि मतलब एज पर सर्वे की 2030 तक इस ये इतने 9 से 14% CAGR से ये इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। ठीक है। और डिमांड डेली इंक्रीज हो रही है। डिमांड इंडिया में डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है, डेली डिमांड इंक्रीज हो रही है। मतलब एक प्रैक्टिकल सी बात है कि इस बिज़नेस को रॉ मटेरियल प्राइसेस के हाइक से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और मेरे ख्याल से पड़ता भी नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आपका कोई बिल्डिंग का बजट है तो उसका 1% या समथिंग ही वायर्स में जाता है। और आप बिल्डिंग बनाओगे या नहीं ये रॉ मटेरियल के प्राइस पे, मतलब वायर के रॉ मटेरियल और केबल के रॉ मटेरियल के प्राइस पे नहीं डिसाइड होगा ना कि आप का प्रोजेक्ट, मतलब आप उसे इंस्टॉल कर, मतलब वो कर देंगे, होल्ड कर देंगे, होल्ड पेयर कर देंगे। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इफ़ क्योंकि वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा होता है कि उसमें आपको इन्फ्लेटेड कॉस्ट के साथ ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। और ना आप इसका जो है वो कम कर सकते हो कि भैया नहीं मुझे इतने मीटर वायर नहीं, मुझे थोड़ी सी कम चल जाएगी ऐसे भी नहीं होता है। तो अगर एक प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट पूरा होगा, उसमें उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट की वजह से या वायर की कॉस्ट की वजह से आप उसे वो नहीं करेंगे। हाँ ज़रूर कंपनी के मार्जिन ज़रूर थोड़े से श्रिंक हो सकते हैं, या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें आ सकती है, बट डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वाई पॉलीकैब, मतलब इतने सारे प्लेयर्स हैं, के ई आई है, आर आर काबिल है, डायनेमिक है, हेवल्स है, तो वाई पॉलीकैब? क्योंकि पॉलीकैब का रिजल्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप उसे कहोगे कि इससे बढ़िया ग्रोथ तो किसी में है नहीं। और वो आगे फ्यूचर की भी ग्रोथ की बात करता है। तो अब ये हम पीपीटी पे चलते हैं और हम इसके कुछ फिगर्स देखते हैं। तो अगर अब हम देखें तो इस बार के जो Q3 के रिजल्ट्स हैं, 46% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में, और 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच इज़ वेरी गुड। और ऐसे ही ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, एबिटा जिसे बोलते हैं, उससे उसमें 34% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी भी 36% ईयर ऑन ईयर हुई है पैट, और इनका पैट मार्जिन भी 8.3% है, विच इज़ मेरे ख्याल से और किसी मार्केट में और किसी कंपनी का नहीं है इस सेगमेंट में जितना इनका है। ठीक है। अब बात करें हम मतलब अलग अलग उसमें वायर्स और केबल्स में और सब में, आप ये देखिए कि इसका जो 20% इंक्रीज़ आया है वायर्स और केबल में डोमेस्टिक में। ठीक है। इन फ्रॉम इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 53% ईयर ऑन ईयर। और मार्जिन भी आप देख रहे हैं कि ये 12.1% का मार्जिन इसमें आया। इस बार मार्जिन श्रिंक हो गए क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए। तो इन्होंने, ये कंपनी ने स्पेशल बोला अपनी कॉन कॉल में भी कि ये हमने अपना पूरा जो वो है नहीं दिया आगे, जो ये हमें कॉस्ट ज़्यादा लगी है रॉ मटेरियल के बढ़ने की, वो हमने आगे सरपास नहीं करी है। हम थोड़े से मतलब वन बाय वन धीरे धीरे हम उसे आगे फॉरवर्ड करेंगे कि जो ये कवर अप हो जाएगा, जो ये मार्जिन श्रिंक हुआ है ये कवर अप हो जाएगा। हमने एकदम से ही प्राइस हाइक नहीं करा अपने प्रोडक्ट्स का कि एमआरपी या कुछ हमने बहुत ज़्यादा हाई कर दी हो सारे में, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में इन्होंने उसे कॉन्ट्रैक्ट रखा कि हम इसे धीरे धीरे आगे पास ऑन करेंगे। ठीक है। ऐसे ही एफ सेक्टर जो है, एफ सेक्टर में ग्रोथ बहुत अच्छी आई है, 17% ईयर ऑन ईयर। ये एकदम छोटा इनका सेगमेंट है, एकदम न्यू। इनसे पहले ऑब्वियसली इन सब कंपनीज में हेवल्स हो गया या क्रॉम्पटन हो गया, वो पहले ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं।
बट ये लोग न्यू एंट्रेंट है इसमें, और इसमें मार्जिन भी अभी कम है, जैसे आप देख रहे हैं 2.9% ओनली। तो ये इधर इन्होंने बोला है कि थोड़े टाइम में, क्योंकि जब कंपनी ये इनिशियल स्टेजेस पे होता है तो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलता है, खर्चा आप ज़्यादा करते हो हर चीज़ों में, बट इतनी सेल नहीं होती है। तो धीरे धीरे इन्होंने इस पर मार्केटिंग पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, तो धीरे धीरे ये सब ये वाला सेगमेंट भी इनका बढ़ जाएगा। ठीक है। और ईपीसी में भी इनका अच्छा खासा, मतलब ईपीसी में भी, सॉरी, ये मार्जिन बहुत अच्छा है ईपीसी में, नो डाउट, बट इनकी ग्रोथ कम है, इनकी ग्रोथ ईपीसी में कम है, और है भी बहुत छोटा सा पार्ट, इसलिए इसका मेजर जो, अगर आप इसे पॉली कैप को देखें तो आप इसे वायर्स और केबल्स में ही मेजर देखें। और अपकमिंग में ये जो एफ प्रोडक्ट्स है, ये भी अच्छा इनकी फ्यूचर में प्लानिंग है। अब इन्होंने, अब बेसिकली इनकी स्टोरी क्या है, इनकी पास्ट स्टोरी क्या है, और इनकी फ्यूचर में ये हमें क्या पिक्चर दिखाते हैं। बेसिकली अब आप ये देखिए कि इनका जो पास्ट में अगर हम बात करें, अगर हम इनके पास्ट में बात करें तो ये 2018 टाइप में लिस्टेड हुआ था, और उसके बाद आज, तब ये 8,000 करोड़ की कंपनी थी उस टाइम पे, और आज ये आ चुकी है लगभग 1,29,000 करोड़ में। तो ये अब आज आ चुकी है 1,29,000 करोड़ में। तो ये एक मतलब इसकी ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी रही है। इनके में अब इनका जो फ्यूचर, जो इनका प्लान है, अब उस पर एक बार डिस्कस करते हैं कि इनका क्या है, इनका फ्यूचर प्लान क्या है। ये हमें अगली मूवी, जैसे एक मूवी, इसे आप ऐसे देखिए कि मूवी के जैसे दो पार्ट होते हैं, पार्ट वन पार्ट टू, तो अब हम पार्ट वन के बाद हम इसके खड़े हैं, और ये हमें पार्ट टू का ट्रेलर दिखा रहे हैं कि क्या हो सकता है पार्ट टू का ट्रेलर। अब पार्ट टू का ट्रेलर में ये प्रोजेक्ट स्प्रिंग बोलते हैं इसे, कि जो FY 25 से लेकर FY 30 तक का ये इनका क्या प्लान है। अब इनका ये प्लान है कि ये हर साल लगभग 1200 से 1600 करोड़ का केपेक्स करेंगे। ठीक है। और इनकी कंपनी लगभग 20 से 25% ग्रो करेगी। ठीक है। अब ये, अब हर साल 1200 से 1600 का केपेक्स, 1600 करोड़ का केपेक्स इज बहुत अच्छा अमाउंट है, मतलब ये एक बहुत बिग अमाउंट है। इन्हें डिमांड विजिबल है तभी ये लोग कर रहे हैं। ठीक है। और ये बोलते हैं कि हमारा जो एफ का सेक्टर है, वो हमें इंडस्ट्री ग्रोथ से लगभग 1.5 या 2x से ग्रो करेगा, विच मीन्स कि इंडस्ट्री ग्रोथ उसकी एफ सेक्टर की लगभग 8% है, तो ये हम उसका इंटू टू करें तो लगभग 15-16% से बोलते हैं कि हमारा एफ सेक्टर ग्रो करेगा। ठीक है। और रही बात केबल्स एंड वायर्स की, तो वायर्स और केबल्स का तो 9 से 14% का ग्रोथ है, वो, और उसमें भी टोटल मिला के 20 से 25% बोलते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें हाई है, क्योंकि इसमें एफ में अभी भी अगर 15, 12, 13, 14, 15 करें तो वो भी एक कम ही फिगर बैठती है, बट ठीक है। और एबिटा मार्जिन जो अभी एफ में 2% अभी आपने जैसे देखा, तो ये बोलते हैं कि ये जो मार्जिन है ये धीरे धीरे हो जाएगा, लगभग जो ये आपने 2%, 2.9% का मार्जिन जो अभी आपने देखा, ये बोलते हैं कि इसका मार्जिन भी 8 से 10% हो जाएगा, तो लेटेस्ट कॉन कॉल में उन्होंने बताया है। ठीक है। और जो ईपीसी के अगर हम सेगमेंट की बात करें तो ये बताते हैं कि इन्होंने इनको ऑर्डर बुक में है, जो एक भारत नेट कंपनी है, वहाँ से इन्हें 450 करोड़ का रेवेन्यू आएगा इन नेक्स्ट 3 इयर्स। और एक और इसका है, जहाँ से एक O&M कंपनी है, जहाँ से 350 करोड़ का आएगा इन 10 इयर्स। ठीक है। तो डिमांड उसकी भी अच्छी है, एफएमईजी सेक्टर पे भी ग्रोथ ये दिखा रहे हैं। और वायर्स ऑन केबल्स में तो ये ऑब्वियसली कर ही रहे हैं। इनका जो एक शेड्यूल्ड स्ट्रक्चर है ना, रोड मैप जो इन्होंने बनाया, स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं लोग, वो मतलब बहुत बढ़िया है। इन्होंने FY 2020 और से 2025 तक इन्होंने बोला था कि हम 26 तक जो रेवेन्यू है वो 20,000 करोड़ कर लेंगे। और इन्होंने FY 26 में, और मतलब 25 में 22,000 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू दिया। और मतलब इन्होंने जो कहा इन्होंने उस हिसाब से करी, तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है कि व्हाट कंपनी हैज सेड अर्लियर एंड फुलफिल्ड द वे, मतलब फुलफिल करा उन्होंने अपना, जो भी उन्होंने कमिट किया। ठीक है। अब इनके साथ जो है ये
अभी इन्होंने अपने केपेक्स प्लान बताए, इनका जो मेजर, इनका जो बेट लगाई है इन्होंने वो ये है, इन्होंने एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स का एक प्लांट लगाया है गुजरात में। ठीक है, तो ये इन्होंने एक स्विस कंपनी ब्राक केबल्स के साथ टेक्नोलॉजी टाइप किया है जो इन्हें हेल्प करेगा, और उससे इनका रेवेन्यू टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। वो एक स्पेशल तरह की केबल्स है। ठीक है, अब स्पेशल पर्पस केबल्स है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस का तो इन्होंने बहुत अच्छा उनका स्कोप है, क्योंकि 79 प्लस कंट्रीज़ में तो ये ऑलरेडी करते हैं। और कुछ ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में कुछ सब्सिडरीज भी हैं इनकी जो वहाँ काम कर रही है, तो इनको लगता है कि 10% अराउंड रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आएगा। ठीक है, अब इसमें रिस्क, ये अब इनका कैपेक्स प्लान है विच इज़ वेरी गुड, और उसके बेसिस पे ही ये अपनी ग्रोथ बता रहे हैं। तो जो 20 to 25% की एनुअल ग्रोथ की बात करते हैं विच इज़ फाइन, मतलब एक अच्छी कंपनी, एक स्टेबल, आपको आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी देने वाली कंपनी, जिसमें रिस्क फ्री लगती है मुझे तो ऐसी कंपनी, कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है। ठीक है, ओवर डिपेंडेंट भी नहीं एक्सपोर्ट पे, जैसे मान लो अभी वॉर हुई तो, या टैरिफ लग गए, या उस वजह से इसको प्रॉब्लम आएगी। मेजरली हमारे इंडिया की स्टोरी है, ये डोमेस्टिक डिमांड पे बेसिस है, और अगर वो होता है तो एक्स्ट्रा मिलता है एक्सपोर्ट से तो बहुत अच्छी बात है। एफएमईजी प्रोडक्ट्स है, अब वो जब इतना बड़ा ब्रांड कोई चीज़ लॉन्च करता है तो वो उसके नेटवर्क में वो चीज़ें सब पहुंचती हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, और धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, और उसकी भी उन्होंने ग्रोथ स्टोरी बताई है, इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ स्टोरी बताई है। ठीक है, और ये वायर्स और केबल्स में डिमांड तो भरपूर ही है। ठीक है, अब रिस्क जो आता है वो रॉ मटेरियल प्राइस के फ्लक्चुएशन का आता है, क्योंकि देखो तंग तो होता ही है, अगर प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगे तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होंगे या कुछ इधर उधर होगा, तो स्टेबिलिटी तो होती है। और एक और मेजर रिस्क जो है वो है कंपटीशन फ्रॉम न्यू कमर्स। अब वो न्यू कमर्स कौन है? अडानी और बिरला हैं, जो कि अपने इस सेगमेंट में अपना लॉन्च करने वाले अपने प्रोडक्ट्स, तो जब वो आएगा तब पता चलेगा, लेकिन जो मार्केट लीडर है उससे मार्केट शेयर नहीं जाना चाहिए। अगर इन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है तब तक हम साथ बने रहेंगे, या कोई भी प्रॉब्लम है तब तक नहीं करेंगे। मतलब दिस इज़ वेरी गुड कंपनी टू रीड, अ वेरी गुड बिजनेस। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो अगर ये 20-25% से ग्रो करता है, और बाई अगर हम इसे आगे देखें तो लगभग एक साल में ये मेरे ख्याल से 3,000 करोड़ का पैट शो कर देगा। और अगर हम आज की वैल्यूएशन के हिसाब से उसे फॉरवर्ड पी के वे में देखें तो लगभग अराउंड आएगा, ये लगभग अराउंड 43 के पी के आसपास आएगी। और इतना लार्ज कैप रिस्क फ्री बिजनेस जो इतने अच्छे रेट से ग्रो कर सकता है, तो विच इज़ नॉट बैड, तो व्हाई नॉट चूज दिस कंपनी, दिस इज अ वेरी गुड बेट आई बिलीव। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और जिससे भी स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेना चाहता है फ्रॉम बेसिक, कि कैसे कंपनी एनालाइज करता है। मैं आपका, अगर आप शेयर और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ये मेरे को और सपोर्ट मिलेगा, और मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू।